गाइस, आप लोग सब कोई कैसे हैं? जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी लर्नर है यहाँ पर पढ़ते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डेली न्यू एनर्जी और न्यू न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं न्यू एनर्जी के साथ, और आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी वीडियोस बनेंगे सारे एक ही प्लेलिस्ट में होंगे जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में होंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है मैंने लेकर आया है ये गवर्नमेंट स्कीम से है। आजकल देखा गया है जो क्वेश्चन पेपर, उसको अगर आप एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं, इसलिए मैंने स्कीम्स वाले क्वेश्चंस भी ले लिए हैं। देखिए गवर्नमेंट स्कीम से जो ये क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज आर, ठीक है। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया की बात करें, ये कब आया था, 16 जनवरी 2016, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया कब आया था, 16 जनवरी 2016 में आया था। और यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, वो 18 ईयर के बाद 18 साल हो जाएगा, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दो यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग वुमेन, ठीक है। यहाँ पर इंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन का जो इंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, उसको प्रमोट किया गया है, ठीक है। सेकेंड इज प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग SC ST, ठीक है। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ST SC को भी प्रमोट किया गया है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, दोनों ही सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। आंसर इसका क्या है, सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपको समझ में आया, क्या है ये स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन पूछा गया, और भी क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़िए और इसके बारे में डिटेल में पढ़िए। स्टार्टअप इंडिया आपका कब आया था, 16 जनवरी 2016 में आया था, और 18 ईयर्स के बाद कोई भी अप्लाई कर सकता है इंडिविजुअल, ठीक है। और एक साल का अगर हम बात करें, यहाँ पर एनुअल टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनुअल टर्नओवर है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि यहाँ पे जो एनुअल टर्नओवर होता है वो मोर देन 25 लाख नहीं होना चाहिए, 25 लाख के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। योजना से ये क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन सब को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि कौन सा योजना पहले आया, कौन सा योजना बाद में आया, तब तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर पाएंगे। इन सबको पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आया कि सबसे पुराना क्या है, इंदिरा आवास योजना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या इंदिरा गांधी के नाम से बना है इंदिरा आवास योजना, तो ये सबसे पुराना है। अब हम लोग इसको, इसका योजना का जो डेट है इसको मैंने ढूंढ के लिख के रखा था, जैसे कि आप देखिए सबसे पहला हमारा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपका आया है 1999 में, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, ये आपका आया है 2000 में, 25 दिसंबर 2000। देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, ये योजना की अगर हम बात करें ये आपका है 25 सितंबर 2001, ठीक है। और सबसे लास्ट है इंदिरा आवास योजना जो कि आपका 1985 में आ गया,
ठीक है। तो ये सारे डेट्स हम लोग ने इकट्ठा कर लिए, ठीक है, ये सारे डेट्स हम लोग ने इकट्ठा कर लिए। अब हमें क्या करना है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप देखिए सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले हमारा है इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 में आया। तो पहले हो जाएगा आपका, ऐसे लिख लीजिए ABCD, सबसे पहले क्या होगा 1985 मतलब कि 4। अब हम देख रहे हैं सेकेंड में 1985 के बाद सेकेंड क्या है 1999, ठीक है। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आया 1999 में आया। तो सेकेंड हमारा क्या जाएगा 1 हो जाएगा। थर्ड देखिए 1999 के बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में आया है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 2। इसके बाद देख रहे हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आया 2001 में आया, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो 4 1 2 3 इज करेक्ट आंसर। जहां पर भी आपको 4 1 2 3 मिल जाए वो आपका हो जाए करेक्ट आंसर। तो आंसर विल बी 4 1 2 3, ठीक है। 4 1 2 3 आंसर विल बी यहाँ पे हो जाएगा बी, 4 1 2 3 आंसर यहाँ पे हो गया आपका बी, ठीक है। 4 सबसे पहले इंदिरा आवास 1985, उसके बाद 1999, ठीक है। इसके बाद आपका प्रधानमंत्री आवास योजना 2000, उसके बाद है 2001, सही है। 4 1 2 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये वाला भी हम लोग हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड द एंटीसिपेटेड रेवेन्यू, ठीक है। तो ये जो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर या एंटीसिपेटेड रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि एक न्यू वर्ड आ गया प्रपोज्ड एंड एंटीसिपेटेड, लेकिन ये कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग सबने पढ़ा है कि जब भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ठीक है। अगर इनकम आपका ज्यादा होता है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर आपका कम होता है, ठीक है, इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा। मान लीजिए जो गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे इनकम कुछ भी रख लीजिए 100 करोड़ रख लीजिए और एक्सपेंडिचर आपका 80 करोड़ है, ठीक है। तो जो बच गया पैसा वो क्या हो गया सरप्लस हो गया, 20 करोड़ क्या हो गया सरप्लस, 20 करोड़ इज सरप्लस, ठीक है। लेकिन अगर ये आपका सरप्लस हुआ, अगर आपका क्या होगा कि एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, अगर एक्सपेंडिचर ग्रेटर है रेवेन्यू से तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका घाटा, डेफिसिट, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन क्या होता है, थर्ड सिचुएशन जब रेवेन्यू के बराबर एक्सपेंडिचर होगा, मतलब कि जितना इनकम उतना ही खर्च, ठीक है, रेवेन्यू जितना हो गया उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा बैलेंस बजट। तो ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाले सिचुएशन पे नहीं है, ना ही ये सेकेंड वाले सिचुएशन पे। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है थर्ड सिचुएशन, जहां पे रेवेन्यू के बराबर एक्सपेंडिचर होगा, वहां पे क्या होगा आपका बैलेंस बजट, ठीक है। क्या होगा बैलेंस बजट होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, आंसर विल बी सी बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट क्या होता है कि जितना रेवेन्यू है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होगा, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये जो वर्ड है प्रपोज्ड एंड एंटीसिपेटेड सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट था जो कि हम लोग ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑथर ऑफ द बुक व्हाई नेशन फेल, ठीक है, जो कंट्री होता है, जो नेशन होता है वो फेल क्यों होता है, ठीक है। द ओरिजिन्स ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। ये जो बुक है ये किसने लिखी है, बुक का नाम क्या है व्हाई नेशन फेल द ओरिजिन्स ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है रॉबिन्सन ने लिखी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में
MCQs क्वेश्चन जो कि पोस्ट करती हूँ, शॉर्ट वीडियो में आता है, मैं आप ही के लिए करती हूँ, आप उसे देखा करिए और जितना भी प्रैक्टिस करिए उतना कम है। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेरी मेहनत बस इसी पे टिकी हुई है, आप लोग के सपोर्ट पे। और अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।